नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी राजनीति की अंदर से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। महाराष्ट्र शिवसेना सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व की सरकार यानी कि बीजेपी के खिलाफ में बड़ा षड्यंत्र रचने का एक बेनकाब चेहरा सामने आया है। क्योंकि हाल ही में एक जो बीजेपी पार्टी को छोड़कर एनसीपी पार्टी में शामिल हुए विधायक ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर पिछली सरकार थी उस दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर एक महा घोटाला हुआ था। उसके अंदर बीजेपी के कई बड़े पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी उस घोटाले के अंदर शामिल है, जिनका वो 2 दिनों के अंदर बड़े तौर पर सबूत पेश करने वाले महाराष्ट्र सरकार को। यानी कि अब ये स्थिति साफ हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों की उनको पूरी तरह से ये लगना तय है कि अब सरकार गिरने की स्थिति में। इसी वजह से वो नए नए पैतरे अपनाकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिवसेना सरकार ने भी बयान देते हुए और जो 1 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने भी इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को माना भी था कि बीजेपी पार्टी बड़ी ऑपरेशन चला रही है महाराष्ट्र के अंदर और सरकार गिरने के लिए वो पूर्ण जोरों शोरों पर तैयारियां भी कर चुकी है। जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने अब नया रास्ता अपना लिया है कि अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचना ही होगा, अन्यथा महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर अब संकट के बादल छाए हुए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस बात का दावा कर चुके हैं कि अगले सप्ताह या फिर दिसंबर महीने के अंदर महाराष्ट्र शिवसेना सरकार को बड़ा झटका होगा। और उस विधायक के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बाद में वो अगले 2 दिनों के अंदर अगर बड़े सबूत पेश कर देते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार बचने की स्थिति में आ सकती है। क्योंकि इस दौरान मुंबई पुलिस के अंदर अर्जी और शिकायत भी दर्ज कर चुके हैं वो विधायक, और लगातार विधायक के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं कि इस खेल के अंदर कई बड़े नेताओं का नाम सामने आएगा। दूसरी ओर दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर केस में एक और बड़ा नया अपडेट सामने आया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान देते हुए और एक्शन लेते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों से जांच कर रही सीबीआई की टीम ने भी अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति उन पर दबाव बना रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि अब टीम को बदलना ही उनके लिए बड़ा फैसला होगा। क्योंकि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए जनता अभी भी मांग कर रही है और लगातार वो ऑपरेशन चलाने के लिए भी तैयार है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ा न्याय दिलाया जाए, अन्यथा लोग फिर से आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर एक और नई अपडेट ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र शिवसेना सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के दौरान देवेंद्र फडणवीस और भी घायल शेर की तरह अब टूट पड़ेंगे इस सरकार को लेकर, और अगले ही महीने इस सरकार की स्थिति बड़ी नाजुक देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर संजय राउत को हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद में बीजेपी पार्टी ने संजय राउत को भस्मासुर की उपाधि दे दी है। वहीं संजय राउत लगातार ये बयान पर बयान ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेकर कि सरकार एक तरफ से गंदी राजनीति कर रही है, विपक्ष की पार्टी जिसको हमने दोस्त समझकर साथ चले थे पिछले कई वर्षों तक, लेकिन हमें इसका चेहरे का पता नहीं था कि उनसे अलग होने के बाद वो ऐसा भी चेहरा देखने को मिलेगा। जिसके बाद में शिवसेना और एनडीए गठबंधन के अंदर मतभेद देखने को मिल रहे हैं और लोगों ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है सरकार के खिलाफ में। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हर तरफ से लोग ये मांग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री से अंकिता लोखंडे लगातार इस पूरे अपडेट के साथ में जुड़ी हुई है। तो भारती सिंह को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। कॉमेडी कपिल शर्मा शो से भारती सिंह को बड़ा झटका और उनको बाहर निकाल दिया है। क्योंकि किक्कू ने ये बड़ा खुलासा करते हुए और इंटरव्यू में ये बयान देते हुए पाए गए हैं कि भारती सिंह पिछले 2 लगातार जो शूट हुए हैं उसके अंदर वो शामिल नहीं हुई है, जिससे ये पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है कि सुशांत केस में जांच कर रही एनसीबी की टीम पूरी तरह से फैसला लेने की कगार पर है। और भारती और उनके पति के अरेस्ट होने के बाद
अब उनको कॉमेडी कपिल शर्मा शो से बाहर फेंक दिया गया है। वहीं दोस्तों सुशांत को लेकर भी मांग है, तो महाराष्ट्र सरकार गिरने की असमंजस स्थिति में जो लगातार नए नए पैंतरे अपना रही है। वहीं दूसरी ओर ये भी खबर है कि एनसीपी के करीब 10 एमएलए के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है और जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में बड़ा षड्यंत्र रच रही है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, और क्योंकि उनको रोकने के लिए हर तरह से संभव शिवसेना एनडीए गठबंधन प्रभाव छोड़ रही है। और क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर केंद्रीय सरकार ईडी की टीम लगातार जो शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक थे उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी शुरू कर दी है। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का सच सामने आने के बाद प्रताप सरनाईक को अरेस्ट वारंट भी सामने आ सकता है, जिसकी वजह से विधायक बड़े डरे हुए नजर भी आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी को छोड़कर एनसीपी पार्टी शरद पवार का हाथ थामने वाले विधायक ने ये दावा करते हुए दोस्तों साफ तौर पर कहा है कि वो अगले 2 दिनों के अंदर बड़े सबूत पेश करेंगे। और जिस दौरान महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी उस समय भी उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के कारण उसकी जांच केंद्र सरकार के अंदर आती है, जिसकी वजह से जांच को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी की एक भी नहीं चलती है, इसकी वजह से फिर से रीओपन केस को करने की बात सामने आई है और उसके अंदर भी कई बड़े नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। यानी कि महाराष्ट्र जो एनडीए गठबंधन है उसके खिलाफ चल रहे इस भाजपा के सफल ऑपरेशन को खारिज और उसका रोकने का पूरी तरह संभव में प्रयास किया जा रहा है एनडीए गठबंधन के द्वारा। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार दोस्तों गिरना बड़ा तय हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ही भाई राज ठाकरे यानी मनसे पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है, पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, उसके बाद में अर्णव गोस्वामी, फिर कंगना रनौत और फिर बीएमसी के द्वारा कंगना के तोड़े गए बंगले को लेकर भी बड़े वकीलों को टारगेट किया गया था और उनको भी बड़ी मात्रा के अंदर फीस देकर अपने इस केस को मोड़ने की जो कोशिशें की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से फटकार मिल गई। और अब संजय राउत को जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और उन्होंने 2 टके के बयान और अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत को फिर एक बार कटघरे में खड़ा करते हुए बयान देने शुरू कर दिए, लेकिन कंगना रनौत भी कम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हाल ही में लव जिहाद के कानून को लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून पारित कर दिया गया, जिसके बाद में कई बड़े ऐसे लव जिहाद के खुलासे सामने आ रहे हैं जिसको पूरी तरह से रोकने पर कगार तय नज़र आ रही है। क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस लव जिहाद कानून का विरोध किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद कानून पारित कर दिया है, क्योंकि राजस्थान की सरकार कांग्रेस में भी लव जिहाद का एक बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अंदर ये लव जिहाद देखने को मिला है। आईपीएस टीना डाबी और उनके पति अख्तर खान को लेकर लव जिहाद की ऊपर तलाक की अर्जी को दाखिल कर लिया गया है। और अब बड़ा खुलासा ये भी होगा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गिरेगी और यूपी सीएम के द्वारा जो बड़े लव जिहाद के ऊपर फैसले लिए जा रहे इसके ऊपर भी कई बड़े बयान सामने आएंगे और विपक्ष की पार्टी लव जिहाद को एक सिर्फ पोपर कंडा बताने की कगार पर आ चुकी है। वहीं दिल्ली के अंदर, पंजाब और दिल्ली के अंदर चल रहे किसानों के उस आंदोलन को लेकर कल रात को सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के जेपी नड्डा के साथ में भी कल रात को बैठक चली थी। उस बैठक के दौरान किसानों से वार्तालाप करने के लिए प्रस्ताव भी फिर से एक बार भेजा गया है, क्योंकि एक प्रस्ताव जो गृह मंत्री अमित शाह ने भेजा था उसको किसानों ने वापस ठुकरा कर भेज दिया है। और कल की हुई इस बैठक के बाद में आज किसानों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी वार्तालाप कर सकते हैं। नए कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष की पार्टी जिस प्रकार से लोगों के अंदर जो अफवाहें फैला रही है उसको किसानों के अंदर सही जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार हर तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान के तौर पर कर दिया है कि अब हैदराबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी होने वाले चुनाव में
बीजेपी पार्टी जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। और एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर अगर नगर परिषद के चुनाव भाजपा पार्टी की पूर्णतः सीटें आती है तो सरकार पूरी तरह से गिरेगी, और वो भी दिसंबर महीने में, यानी 1 साल पूरा होने के बाद महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन के टूटने की स्थिति सामने आ चुकी है। और लगातार वो सरकार को बचाने की भरपूर कोशिशें भी कर रही है। सरकार के गिरने के बाद में पूरी तरह से बीएम फिर से नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस भाजपा से, क्योंकि उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा है कि इस बार महाराष्ट्र में सुबह जल्दी शपथ नहीं होगी बल्कि शाम के समय शपथ ली जाएगी, क्योंकि एमवीए गठबंधन के अंदर भी कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और इसमें ये भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है कि महाराष्ट्र शिवसेना गठबंधन के अंदर भी कई बड़े ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी से संपर्क लगातार साध रहे हैं, और शिवसेना के ही मंत्री अंदर पार्टी के अंदर भी मंत्री और विधायकों का ये बयान देखने को मिल रहा है कि वो खुद इस पार्टी से निकलकर भाजपा का दामन थामने को तैयार है अगर भाजपा पार्टी कोई बड़ा ऑपरेशन चलाती है, क्योंकि भाजपा को अभी सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में करीब 28 विधायकों की ज़रूरत है। और एनसीपी के साथ संपर्क में जो बयान सामने आए हैं उसके अंदर 10 विधायक इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।